एक तरफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा की जहां भी सरकारें हैं वो आधा तीहा सही, जितना कह रहे हैं जितना हुआ तो और क्यों नहीं हुआ, वो सब करती दिखती हैं। फिर जब सीए आता है, दिल्ली में दंगा हो जाता है, तो बड़ा वर्ग कहता है, विजय जी नहीं उसमें शामिल थे, लेकिन बड़ा वर्ग कहता है इतना भी आप भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को भय लगने लगे, अफवाह फैलने लगे, आप एनआरसी करेंगे, इस तरह करके देश में अराजकता फैला रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, एक लाइन जोड़ दूं। अभी आपने कहा कि भाई ये सरकार कर रही है, पिछले आंकड़े देख लीजिए। मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2014 तक 90,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। बड़ी अच्छी बात। मोदी सरकार के 10 साल में 10,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। उन 10 साल में बीजेपी शोर मचा रही थी का कि क्योंकि आप अत्याचार कर रहे हैं? सरकार शोर मचाने से चलती है क्या? आप घुसपैठिए अपना दुश्मन मानते हो और सारा देश मानता है, तो ये सरकार उस पर काम करेगी। दोषी बीजेपी है इसकी, दोषी केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री है। बीजेपी मत जोड़िए ना उसमें। बंगाल में किस तरीके से बांग्लादेश के लोग आए, नागरिक बन गए, इलीगल बांग्लादेशी, ये कैसे इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि एसआईआर तो सीधा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, सरकारी स्कीमों का फायदा भी उठाते हैं। इसका सबूत भी मैं आपको दिखाता हूं। एक तो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का वीडियो पोस्ट किया है। अब उसमें वो ये बता रहा है कि मैं 20 साल से यहां रह रहा हूं, मैंने यहां शादी की, मेरे बच्चे हुए, पिताजी की जगह मैंने ससुर जी का नाम लिखवा करके कि मेरे पिता यहीं के रहने वाले हैं, और मैंने यहाँ के सारे पहचान पत्र बनवा लिए, और मैंने बंगाल के चुनाव में, पंचायत चुनाव में वोट भी डाल लिया। 2003 में वोटर कार्ड बनवाया था। मुझे किडनैप करके भारत लाया गया था। जब मैं भारत आया तो बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, शायद 35 साल गुजर गए हैं। पहले हावड़ा के तोपसिया में रहता था, फिर आमाता और चरपुर में रहा। अब शादी करके मैं श्रीरामपुर के कुलगाछी में रहता हूँ। वोटर और आधार कार्ड मैंने अपने ससुर के नाम पर ही बनवाया है। मुझे एसआईआर का फॉर्म मिला है, मैंने उसमें पिता की जगह ससुर का नाम डालकर उसे भरा है। अब क्या होगा मुझे पता नहीं। अब मेरी शादी हो गई है, इसलिए अगर मैं वापस गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? फैमिली में 2 बेटी है, 1 बेटा है। मेरी पत्नी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट से है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। 2003 के पंचायत चुनाव में मैंने वोट डाला था। सर, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, आप लोगों को आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं इस पर 1998 से लिख भी रहा हूँ, रिसर्च पेपर भी लिखा, और ये बहुत दुखद स्थिति है। जैसे मैं एक बहुत पहले एक पढ़ा था, यहाँ हर कोई अपने हक का हिंदुस्तान लूटता है, तो कमोबेश सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप 90 के दशक का भारतीय जनता पार्टी का एग्जीक्यूटिव जो उनका होता था, उसके सब के सब रेजोल्यूशंस देखिए, सारे रेजोल्यूशंस में बांग्लादेशी समस्या का एक जरूर महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। जितने मैनिफेस्टो हुआ करते थे उन सभी में इन चीज़ों का जिक्र हुआ करता था। और मैं तो कह रहा हूँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट के, और मैं अपने जिम्मेदारी पे सारी बातें आपके मंच से कह रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर, भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यदि ये देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, तो ये गौर करके देख लें। यदि नहीं देख रहे हैं तो उनको सुनाने वाला कोई उनको जाकर के ये वीडियो जरूर दिखाए कि किस प्रकार से भारत के अंदर एक बांग्लादेश पनप रहा है, किस प्रकार से भारत के अंदर एक पाकिस्तान पनप रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस लिया था। जब आईएमडीटी एक्ट को खत्म किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कांग्रेस पर टिप्पणी की थी, और इस टिप्पणी में विजय जी के प्रश्न का उत्तर भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आईएमडीटी एक्ट आपने लाया था, कांग्रेस पार्टी ने लाया था, ऐसे में तो बांग्लादेशियों को हटाने में 300 साल लग जाएंगे, बांग्लादेशी यहां से निकाले ही नहीं जा सकते हैं। आपने इस प्रकार का प्रावधान लाया था। कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों को बसा करके वोट बैंक के, मुस्लिम वोट बैंक खड़ा की है इस देश के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथियों ने एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश खड़ा किया है, और उस बांग्लादेश और पाकिस्तान को ममता बनर्जी और ये जितनी पार्टियां हैं वे सारे उनको प्रश्रय देती हैं, संरक्षण देती है वोट बैंक के लिए। वो कह रहे हैं 10 साल में क्या किया, 10 साल में भगा। नहीं, मैं बता रहा हूं। इसी कहानी कुर्सी के अंदर मैंने 3 दिन पहले कहा था, इस पर कोई चर्चा चल गई थी, तो मैंने कहा था कि तमिलनाडु के अंदर ईस्ट कोस्ट रोड के दोनों साइड कौन लोग जाकर के बसे हैं, जरा इसकी तहकीकात कीजिए। मैंने इसी कहानी कुर्सी में कहा था, जब आई थी आसाम की बात, कि लोग कहा गया कि हिंदू ज्यादा मिल गए थे वहां पे। उसका कारण था कि वहां से जो माइग्रेट किया, वहां पर शेल्टर लेने के बाद
वो सारे देश के अंदर डिस्पर्स कर गए हैं।